हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लक्षद्वीप द्वीप समूह के अगाटी के प्रवाल भित्तियों से खोजी गई केकड़े की नई छोटी प्रजाति का नाम क्या है? ए गैलाथिया बालासुब्रामण्यनी, बी कार्सिनस इंडिका, सी पोर्टुनस पेलेजिकस, डी स्काइला सेराटा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गैलाथिया बालासुब्रमण्यनी होगा। कहाँ हुई खोज? वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप अगत्ती आइलैंड की कोरल रीफ प्रवाल भित्तियों में केकड़े की एक अत्यंत दुर्लभ और नई प्रजाति की खोज की है। किसने की खोज? ये खोज कोची स्थित ICRNBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की टीम ने की है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर टीटी अजीत कुमार ने किया। खासियत, ये केकड़ा आकार में बेहद छोटा है, मात्र 3 मिलीमीटर। ये स्क्वाट लॉबस्टर परिवार से संबंधित है। अपनी छोटी बनावट के कारण ये कोरल और चट्टानों के बीच आसानी से छिपा रहता है। नामकरण, इसका नाम प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी टी बालसुब्रमण्यन के सम्मान में गैलाथिया बालसुब्रमण्यनी गैलाथिया बालासुब्रमण्यनी रखा गया है। महत्व, लक्षद्वीप में इस परिवार गैलाथियडाई का ये पहला रिकॉर्ड है। ये खोज दर्शाती है कि भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी कई अनछुए रहस्य छिपे हैं जिनका संरक्षण जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें हाल ही में डायवर्जन टनल 3 का सफल उद्घाटन हुआ, किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश होगा। कहाँ स्थित है? ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बनाई जा रही है। चर्चा में क्यों? हाल ही में इसके डाइवर्जन टनल 3 का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, जो बांध निर्माण के लिए नदी के रास्ते को मोड़ने में एक बड़ा मील का पत्थर है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूरा होने पर यह 2880 मेगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी। विश्व रिकॉर्ड, ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा और दुनिया का सबसे ऊंचा RCC रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट बांध बनेगा। मुख्य उद्देश्य, बिजली उत्पादन, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, बाढ़ नियंत्रण, ब्रह्मपुत्र बेसिन विशेषकर असम में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को कम करना, ग्रिड स्थिरता, सौर और पवन ऊर्जा के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करना। महत्व, ये पूर्वोत्तर भारत के विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक भूमिका निभाएगा। प्रश्न नंबर 3, तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में सार्वजनिक मतदान के बाद किस पक्षी को बर्ड ऑफ तिरुपत्तूर घोषित किया गया है? ए पाइड किंगफिशर, बी ब्लैक विंग्ड काइट, सी इंडियन ईगल आउल, डी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल होगा। मुख्य घोषणा, तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में वन विभाग द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक मतदान के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को बर्ड ऑफ तिरुपत्तूर घोषित किया गया है। मतदान का विवरण, इस चयन के लिए कुल 1.04 लाख वोट डाले गए थे, जिनमें से अकेले इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को 41,243 वोट मिले। यह मतदान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुआ था। अन्य दावेदार, प्रतियोगिता में 7 पक्षी शामिल थे, जिनमें इंडियन ईगल आउल, ब्लैक विंग्ड काइट और पाइड किंगफिशर जैसे नाम शामिल थे। ये वे पक्षी हैं जो जिले की पक्षी गणना में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उद्देश्य, जिला वन अधिकारी और कलेक्टर के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों के बीच जैव विविधता, वनों के संरक्षण और लुप्तप्राय पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कहाँ पाए जाते हैं? ये पक्षी मुख्य रूप से जिले के अंबोर, सिंगारापेट्टाई और येलागिरी पहाड़ियों के वन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश को नए परिवहन संपर्क को मजबूत करने के लिए पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी सेशल्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मालदीव होगा।
हाई स्पीड फेरी का तोहफा, भारत ने मालदीव को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी सौंपी है। ये कुल 12 फेरियों में से पहली है जो भारत सरकार की सहायता से दी जा रही है। कनेक्टिविटी में सुधार, इस सेवा का उद्देश्य मालदीव के विभिन्न अटॉल्स द्वीप समूहों, विशेष रूप से फाफू और धालू अटॉल्स के बीच परिवहन को आसान और तेज बनाना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन का हिस्सा बताया। अनुदान सहायता, ये परियोजना भारत के हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP के तहत दी गई आर्थिक मदद का हिस्सा है, जिसके लिए भारत ने लगभग 100 मिलियन मालदीवियन रुपया का अनुदान दिया है। बढ़ते रिश्ते, ये कदम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हालिया भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच सुधरते कूटनीतिक संबंधों की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 5, भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 के तहत किस कार्यबल का शुभारंभ किया है? ए. हरित हाइड्रोजन कार्यबल, बी. अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल, सी. परमाणु ऊर्जा सहयोग कार्यबल, डी. सौर मिशन कार्यबल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल होगा। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली के एम्स में क्रांतिकारी AI केंद्र का शुभारंभ भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? ए. जापान, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस होगा। उद्घाटन 18 फरवरी 2026 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एम्स दिल्ली में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ IFCAI का उद्घाटन किया। मकसद, इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से चिकित्सा अनुसंधान, रिसर्च, मेडिकल शिक्षा और इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। खास फोकस, ये सेंटर खासतौर पर ब्रेन हेल्थ, मस्तिष्क स्वास्थ्य और जटिल बीमारियों के शुरुआती निदान अर्ली डायग्नोसिस पर काम करेगा। आत्मनिर्भरता, राष्ट्रपति मैक्रों ने जोर दिया कि भारत और फ्रांस को अपना स्वयं का भरोसेमंद AI सिस्टम विकसित करना चाहिए ताकि वे अन्य देशों की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर न रहें। साझेदारी, ये सेंटर एम्स दिल्ली, सोरबोन यूनिवर्सिटी और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के बीच हुए समझौते का नतीजा है, जिसमें IIT दिल्ली भी सहयोग करेगा। महत्व, ये कदम डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत बनाता है, जिससे आने वाले समय में सस्ता और आधुनिक इलाज संभव हो सकेगा। प्रश्न नंबर 7, FCI ने 2 लाख मीट्रिक टन चावल आपूर्ति के लिए किस संगठन से समझौता किया? ए. यूनिसेफ, बी. विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी. विश्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व खाद्य कार्यक्रम होगा। प्रश्न नंबर 8, सनाए ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. जापान, सी. चीन, डी. थाईलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. दुबई, डी. लंदन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई होगा। प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज की मेजबानी साल 2026 में मुंबई करेगा। घोषणा, इसकी घोषणा मुंबई में चल रहे पहले मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान की गई। क्या है अर्थशॉट प्राइज? इसे पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। हर साल 5 विजेताओं को अपना इनोवेटिव आइडिया आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख पाउंड करीब 10 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाती है। भारत का महत्व, प्रिंस विलियम ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में दुनिया की एक बड़ी ताकत है। मुंबई में इस आयोजन का होना भारत के बढ़ते ग्रीन टेक इकोसिस्टम और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को मजबूती देगा। क्लाइमेट वीक, इस दौरान हिलेरी क्लिंटन और संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिससे मुंबई को ग्लोबल क्लाइमेट हब के रूप में पहचान मिली है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 24 घंटों में 2,50,946 AI प्रतिज्ञाएं जुटाकर किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. चीन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि
हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. अजय बंगा, बी. उदय कोटक, सी. रघुराम राजन, डी. शक्तिकांत दास। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उदय कोटक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।